तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, सारे नाम कर दो, वक्त जितना बेहुआ से सारे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल, कैसे हो यार सभी लोग, कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हाय। 143 एक बच्चा बोल रहा है 143, तो भाई 1432, ठीक है, ओके, ठीक है। हाय 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 सभी को हेलो, सभी को हेलो। कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया। भैया जी हाउ आर यू? मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया। हाँ दरखास्त, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं गुनगुना रहा था। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। आज हम लोग आपके पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट वाज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम लोग ये चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगेन आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा बेसिक सा होने वाला है, बहुत ज्यादा बेसिक सा होने वाला है, पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हर एक बात जो मेरे मुंह से निकलती है इस कैमरे के थ्रू वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो ठीक है भैया, हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं। प्रीति जी कैसी हैं? प्रीति जी कॉल नहीं उठा रही हैं अभी। कुछ बताइए, क्या करें बताइए। नाराज हो गई हैं तो बताइए क्या करें ऐसे में, हैं क्या करें ऐसे में, बताइए जरा। व्हाट शैल वी डू? क्या करा जाए, क्या करा जाए, व्हाट शैल वी डू? ड्यूरेशन, अबे यार तुम लोग ड्यूरेशन वगैरह मत पूछा करो। हर क्लास अपनी 1.5 घंटे की होती है। कभी कभी छोटी ले लूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हर क्लास अपनी 1.5 घंटे की होगी, याद रखना। लास्ट वाली क्लास मैंने 1 घंटे में खत्म कर दी थी। ठीक है, आज वाली क्लास 1.5 घंटे ही होगी। ऐसे तो मैं सिलेबस ही नहीं खत्म करवा पाऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्लास मत लो, अच्छा। अच्छा बेटा, अच्छा क्या बोल रहे हो? फ्लावर्स, फ्लावर्स, अच्छा। एक बच्चा बोल रहा है ब्लॉक कर दो। बहुत बढ़िया बेटा, तेरे साथ जो हुआ तो वो सबके साथ करवा लेना, ठीक है। मना लीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शॉपिंग, अच्छा। गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट, क्या बात है। डांस कर दो, अच्छा। अच्छा क्या? शादी। एक बच्चा बोल रहा है शादी कर लो भाई। शादी, अच्छा बेटा, ठीक है, हो गया। हाँ ये पता है मैंने तुमसे क्यों पूछा? मैं देखना चाह रहा था तुम कितना इंटरेस्टेड हो तो ये सब चीजों में। अबे चपड़गंजू पढ़ लो। 15 साल के हो गए हो तुम लोग, ठीक है, 15 साल के ही हुए हो मतलब तुम लोग, और ये सब हरकतें तुम्हारी चालू हो गई हैं। ठीक है, बहुत पिटोगे। ठीक है, तुम बोलो तो तुम्हारी शादी करवा दूं मैं अभी, है 21 के बाद, क्यों? ठीक है, 21 के बाद तो कर सकते हो, शायद एसएसटी में सिखा रहे होंगे। 21 के बाद, 18 के बाद, पता नहीं कब। हाँ चलिए भैया, नहीं दे, हाँ चॉकलेट चॉकलेट, ठीक है भैया, चॉकलेट दे देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, अब पढ़ लें, पढ़ लें, ठीक है, चलो। हाँ चलो बेटा पढ़ लेते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? एक लड़की कह रही है कि भैया लड़के लॉयल नहीं होते। अच्छा, लड़के बेटा बहुत लॉयल होते हैं, तुमने देखा नहीं है? ठीक है, खतरनाक 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 लॉयल होते हैं ना लड़के। ठीक है, ठीक है, हाँ। हम्म, कभी वो देखना, तुम लड़कों से पूछना जब लड़के बाल कटाने जाते हैं, ठीक है, तो लड़के ने जिस नाई से पहले बाल कटाए होते हैं और अगर उसको पसंद आ जाते हैं ना, तो वो किसी और नाई के पास नहीं जाता बाल कटाने। और अगर वो नाई अवेलेबल नहीं है तो वो लड़का बाल नहीं कटाता। इतने लॉयल होते हैं लड़के। ठीक है, लड़के बताना सच कह रहा हूं कि नहीं। एनीवे चलो भैया, बकवास बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग फालतू बातें करा लो मेरे से बस, है ना? हाँ चलो भैया, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। तो यार आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉली का मतलब। पॉलिनोमियल को अब मैं पॉली बोलूंगा, पॉलिनोमियल को अब मैं पॉली बोलूंगा, ठीक है। और फिर हम लोग समझेंगे जीरोस का रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ में क्या है, ये सब समझ में आ ही जाएगा आज के लेक्चर के एंड तक, है ना? ट्रू ट्रू ट्रू, यस।
हाँ देखा देखा, सारे लड़के यस बोल रहे हैं बेटा, बहुत सही बात है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड है, तो एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए RHEH। रेडी है, एक्साइटेड, हम स्टार्ट करेंगे फिर आज के लेक्चर की कहानी। ठीक है, जल्दी 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 लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पर बेसिक लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स बस स्टार्ट ही करा है दोस्तों, है ना। 2-2.5 लेक्चर लगेंगे मोटा मोटा, है ना, क्वेश्चंस में आने में, है ना। ऐसा नहीं कि आज मैं तुम्हें क्वेश्चंस नहीं कराने वाला, कराने वाला हूं, बहुत सारे कराने वाला हूं, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं, जरा सब लोग ध्यान देंगे बच्चा। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बबुआ, जरा ध्यान देना। ठीक है, देखो, मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x+3। अब मैंने आप लोगों को एक चीज पहले ही बता दी थी, क्या, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल से डील करने वाले हैं जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। समझ में आ रहा, मतलब आप ऐसे पॉलिनोमियल से डील नहीं करोगे जिसमें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, ना 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 ना। आपको सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल से डील करना है जिसमें एक वेरिएबल हो, और ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्या बोलता हूं, याद करो, यूनिवेरिएट, एक वेरिएबल वाला। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताओ, ये इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉली? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉली? वेरी गुड यार, क्या बात है, यूनिवेरिएट याद है तुम लोगों को, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म्स है, और लीनियर, तो लीनियर बाइनोमियल इसका नाम है। सब अग्री करते हैं, इसका नाम है लीनियर बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल। ठीक है, पर अब मैं डिग्री के बेसिस पर बात करूंगा, लीनियर बात करते, अब समझना। ठीक है, तो सर किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने का ऐसा तरीका होता है, ऐसा कुछ px इज इक्वल टू ऐसा, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है। इसको आप y भी बोल सकते हो, बट अभी इसको बस बगल में लिख लो, इसको बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले आप ये समझो। अब इसका मतलब क्या, जरा ध्यान देना दोस्तों, समझो। ठीक है, अगर, अच्छा मैं आपको और लिख के दिखाता हूं। देखो, मैंने लिखा मानो g ऑफ y मैंने लिख दिया 2y+5, समझ गए। मानो मैंने ऐसा लिख दिया r ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 3x+9। आप समझ गए, ये बस लिखने का तरीका है, ये बस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है। px, gx, rx, qx, ये बस लिखने का तरीका है पॉलिनोमियल। मानो मैंने qy लिखा, तो qy लिख सकता हूं माइनस का 5y³ + y², ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सब तुम पॉइंट समझ गए, ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका। बहुत बढ़िया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मानो मैंने ये ले लिया, मैंने लिया p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+3। अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? p ऑफ 1 की वैल्यू बहुत आसान है, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? अरे p ऑफ 1 मतलब x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो। अच्छा, तो x की जगह 1 रखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब इसको रीड करना समझो कि वेरिएबल की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है। फिर से बोलूंगा, मेरे साथ बोलो, वेरिएबल की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है। अबे साथ बोलो मेरे, क्या, वेरिएबल की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है, वेरिएबल की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल। अच्छा, अब वैसे ही मुझे बता दो, वैसे ही मुझे बता दीजिए p ऑफ -2 क्या आएगा, p ऑफ 0 क्या आएगा, और p ऑफ 3/2 क्या आएगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, चलो -3/2 बता दो, -3/2, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूं, तुम मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। मैं तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूं, तुम मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। मैं तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूं, तुम मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। अगर आपसे कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछता है तो आप उससे वेरिएबल की वैल्यू पूछिए। अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू पर अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर भी करें, कितना आसान है, देखो ना। 2x की जगह लिखा -2 + 3, तो अगर तुम ध्यान दो 2 × -2 -4 + 3 इज -1, तो वेरिएबल की वैल्यू -2 पर पॉली की वैल्यू आ रही है -1। अच्छा, अगर तुम x की जगह 0 लिख दोगे,
अगर तुम x की जगह 0 लिखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर तुम x की जगह, ध्यान से, अगर तुम x की जगह -3/2 लिखोगे तो पॉली की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से 2 क्या, -3 + 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, क्लियर है? तो ये तुम समझ गए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना सीख गए। मतलब चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, चलो जल्दी से बताएंगे। मैंने लिया एक पॉलिनोमियल g ऑफ x, मैंने लिया x² - 4x + 3। जल्दी से मुझे बता दिए g ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। चलो g ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी? g ऑफ -2, सिंपल, एकदम बेसिक बेसिक बात, एकदम बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है। मैंने तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दी, तुम मुझे पॉली की वैल्यू दो। मैंने तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दी, तुम मुझे पॉली की वैल्यू दो। मैंने तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दी, तुम मुझे पॉली की वैल्यू दो। कितना आसान है। देखो x की जगह लिखा -2 का होल स्क्वायर, -4, x की जगह लिखा -2, ये आ गया 3। तो -2 का स्क्वायर इज 4, -4 इंटू -2 इज +8 + 3। दोस्तों ये आ गया तुम्हारा 16, ये आ गया तुम्हारा 16। मतलब g ऑफ -2 की वैल्यू आ रही है 16। g ऑफ -2 की वैल्यू आ रही है 16। g ऑफ -2 की वैल्यू आ रही है 16। 15 आ रही है, 15 आ रही है, अच्छा 15 आ रही है, ठीक है 15 आ रही है, सॉरी सॉरी, माफ करना, 15 आ रही है। ठीक है, एनीवे अब तुम लोग पॉइंट समझ गए। अब मैं चैट को कर रहा हूं पॉज, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑफ द चैप्टर पे चल रहा हूं। अब जो मैं वर्ड यूज करने वाला हूं, ये पूरे चैप्टर में, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, ये पूरे चैप्टर में ये वर्ड तुम्हें दिखने वाला है, पूरे चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में। अब ध्यान देना, ठीक है। हमने समझा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं तुम्हें कैसा भी पॉलिनोमियल दे दूं और वेरिएबल की वैल्यू दे दूं, तुम सब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ जी, तो मैं तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूं, तुम पॉली की वैल्यू बता रहे हो, मैं तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूं, तो मुझे पॉली की वैल्यू बता रहा हूं। समझना दोस्तों, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू थी जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। नोटिस कर पा रहे हो कौन सी है वो? नोटिस कर पा रहे हो कौन सी है वो? मैं अगर इससे पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं इससे पॉलिनोमियल की बात करूं जो कि लीनियर है, बस बैठकर सुनते रहो आज की क्लास में, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें तुम अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हो, तो अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है, अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है। एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू थी जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ध्यान से सुनना, वो वैल्यू कौन सी थी? एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू -3/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। और यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए वो वेरिएबल की वैल्यू इंपॉर्टेंट है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इतना बात समझ आया? बहुत बढ़िया। आ जाओ एक और एग्जांपल। दोस्तों मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, मानो मैंने एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x। ठीक है, क्या लिया मैंने? मानो लिया मैंने -x + 4 ले लिया। लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ जी। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, x की जगह तुम वैल्यूज रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। 1 रखोगे, 0 रखोगे, 2 रखोगे, 3/2, अरे x की जगह तमाम वैल्यूज रखोगे, पॉली की वैल्यू आती जाएगी। मुझे ये बता दीजिए, x की जगह ऐसा क्या रखूं, वेरिएबल की जगह ऐसा क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? वेरिएबल की जगह ऐसा क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? वेरी गुड बबुआ, तेरा आंसर है 4। बिल्कुल सही। देखो ना, दिमाग कॉमन सेंस लगाया। अरे x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा 0 बन जाए? अरे x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा 0 बन जाए? कॉमन सेंस ने बोला 4। दोस्तों वही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है 4। वही है आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब मैं तुम्हें 0 की डेफिनेशन बता रहा हूं। भैया 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 समझ नहीं आया, रिपीट करना, मैं समझा दूंगा, समझ। 0 का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू। 0 का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को 0 बना दे। वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। फॉर एग्जांपल, देख 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 देख, अभी समझ जाएगा। देख, मान मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, मैंने लिया x + 3। जल्दी से बताइए, 1 रखोगे तो पॉली की वैल्यू 4 आएगी, 2 रखोगे तो पॉली की वैल्यू 5 आएगी, -5 रखोगे तो पॉली की वैल्यू -2 आएगी। x की जगह ऐसा क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? कॉमन सेंस बोलेगा, कॉमन सेंस बोलेगा, बोलो जरा,
x की जगह ऐसा क्या रखूं कि पूरे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, कि पूरे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। तुमने बोला होगा -3। दोस्तों यही वैल्यू को मैं बोलता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही वैल्यू को मैं बोलता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी वैल्यू को मैं बोलता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। लिखो इस बात को फटाफट फटाफट फटाफट। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। आइए एक और करते हैं, आइए एक और करते हैं। मानो मैंने लिया पॉलिनोमियल p ऑफ x, मैंने बोला मानो एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4। बताइए जरा, एक्स स्क्वायर -4, सोचिए जरा, ये क्वाड्रेटिक आ गया, डरना मत, ये क्वाड्रेटिक आ गया। पहले सोचो जरा, दिमाग लगाओ, फिर धीरे धीरे मैं तुमसे बात करूंगा इस बारे में, ठीक है? समझते जाओ। हाँ जी, तो x की जगह 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, -4 21। x की जगह वैल्यू रखते जाओगे, 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 पॉली की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। x की जगह ऐसा क्या रखो कि पॉली की वैल्यू जीरो आ जाए। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं दोस्तों, 2 इनकम्प्लीट आंसर है। सोच के देखो, तुम लोगों ने एकदम सही कहा, भैया 2 रख दो। कॉमन सेंस बोल रहा है ना भैया, निकालेंगे कैसे? अभी कॉमन सेंस पे खेल, निकालना भी सिखाऊंगा, निकालना भी सिखाऊंगा। अभी कॉमन सेंस पे खेलो, ठीक है? तो अगर तुम x की जगह 2 रखोगे, कॉमन सेंस चल रहा है कि 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो x की जगह 2 रख दो। दोस्तों एक और वैल्यू है, सोच के देखो कैसे, सोच के देखो। वेरी गुड। अगर तुम x की जगह -2 भी रखोगे ना, अगर तुम सब x की जगह -2 भी रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, और 4 - 4 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आ रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आ रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आ रहे हैं। मतलब दो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना रही है, ठीक है? अच्छा एक और लेना जरा, g ऑफ x, मानो मैंने ले लिया x। बताइए जरा इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? ये तुमने बता दिया तो मान जाऊंगा, ये तुमने बता दिया तो मान जाऊंगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? जीरो क्या है मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू बतानी है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। वेरिएबल की जगह ऐसा क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। हाँ जी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? सोच के देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी गुड, इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही है, इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही है। कंफ्यूज तो नहीं हुए? कंफ्यूज तो नहीं हुए? इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही है, इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही है। भैया जीरो जीरो ही है, ये कैसी बात है? समझ नहीं आ रहा है? जीरो जीरो है, समझ गया? ये जीरो का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। आई होप आपको बात समझ आई, अब वो क्लैरिटी आई। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, अब सुनना थोड़ा सा ध्यान, जो बताने वाला हूं कान खोलकर सुनना, धीरे धीरे और तुम्हें क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है दोस्तों? अगर तुमने एक बात नोटिस करी, अगर तुमने एक बात नोटिस करी, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? अगर तुमने एक बात नोटिस करी तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब डिग्री 1, लीनियर मतलब डिग्री 1, लीनियर मतलब डिग्री 1। दोस्तों 4 के अलावा क्या कोई और वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे? नहीं, 4 ही होगा, सिर्फ सिर्फ एक ही जीरो होगा, सिर्फ एक ही जीरो होगा, सिर्फ एक ही जीरो होगा। मतलब एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो पॉली की वैल्यू को जीरो बनाए। सेम अगर ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तुम ध्यान से देखो, अरे 3 -3 के अलावा, -3 के अलावा कुछ और रखकर पॉली की वैल्यू जीरो आ सकती है क्या? कॉमन सेंस लगा के देखो, यहां पर -3 के अलावा क्या कोई और वैल्यू रख सकते हो जो आपको पॉली की वैल्यू जीरो दे दे? नहीं। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका भी एक ही जीरो है, यानी एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे। अब सुनना ध्यान से, लेकिन ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाला, कितने जीरोस है इसके? 2 जीरोस है, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस है। तो हमें यहां से क्या समझ में आता है? हमें यहां से क्या समझ में आता है? हमें यहां से यह समझ में आता है कि अगर डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है तो एक जीरो होगा, डिग्री 2 वाला है तो रुकना रुकना, है ना? अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर तुम्हें गलत बताऊंगा मैं। मुझे बताओ, अगर डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है
तो कितने जीरोस होंगे? एक बार मैं देखना चाहता हूं। अभी देख, प्लीज कोई छोड़कर मत जाना, बिकॉज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो गलत बता रहा हूं। तुम्हें भी समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी। 5 मिनट रुक जाना, ठीक है दोस्तों। अगर डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है तो क्या लगता है तुम्हें कितने जीरोस होंगे इसके? कोई डिग्री 3 वाला, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोस होंगे? तुम लोग बोलोगे 3, पर वो गलत आंसर है। तुम लोग बोलोगे 3, पर वो गलत आंसर है। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे दोस्तों, ये भी गलत आंसर है। अब सुनना, ये भी हमें लगता है ऐसा, पर ऐसा है नहीं। हमें लगता है पर ऐसा है नहीं, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अबे कहां गई? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज दिस। द करेक्ट आंसर इज दिस। एवरीबडी लिसन टू मी, एवरीबडी लिसन टू मी। अबे स्लाइड कहां गई मेरी? ठीक है, एवरीबडी लिसन टू मी, ठीक है। याद रखना कि कोई भी डिग्री 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है। लेकिन अगर कोई डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। मैक्सिमम को अपन एक और वर्ड से डिनोट करते हैं बहुत सारी बुक में, अटमोस्ट। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस का मतलब 2 से कम जीरोस भी हो सकते हैं। अब मेरे पॉइंट को समझना, मेरे पॉइंट को समझना, मेरे पॉइंट को समझना कि अभी हमें क्या लग रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, पर ये गलत है। समझ गए? ये गलत है, समझ गए? ठीक है, ये तो समझ गए। तो भैया फिर कितने जीरोस होंगे? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस का मतलब भैया क्या, कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसके 2 जीरोस हैं। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसका एक ही जीरो है। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसका एक भी जीरो नहीं है। बात समझ आई? बात समझ आई? ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 से कम हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तुम बस इतना याद रख लो, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा नहीं होगा जिसके 2 से ज्यादा जीरोस हैं। सेम गोज टू लीनियर, सेम गोज टू क्यूबिक। डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल कि 3 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे भैया, 3 से कम हो सकते हैं। मतलब ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसके 2 जीरोस है। ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसका एक जीरो है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ गए तो लिखो एस जी समझ गए। पॉइंट समझ गए तो लिखो एस जी समझ गए। डिग्री से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसके 3 से ज्यादा जीरोस हैं, जिसके 3 से ज्यादा जीरोस हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। लीनियर का एक जीरो, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2, क्यूबिक के मैक्सिमम 3। अब तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, मानो अगर डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल है कितने जीरोस होंगे? अगर डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल है कितने जीरोस होंगे? अभी सुनते जाओ, बस बैठ के इत्मीनान से देखते जाओ, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा और बेहतर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आज काम थोड़ा सुनने वाला है, ठीक है, बोर मत होना चपड़गंजू। हाँ जी, डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे? वेरी गुड, मैक्सिमम 5, अटमोस्ट 5, ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा 5। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स दिखा रहा हूं। मुझे सबसे पहले ये बताना, ये 4 पॉइंट तुम्हें समझ में आए कि नहीं आए? कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब 2 तरीके की कांस्टेंट पॉलिनोमियल थे, एक तो नॉन जीरो कांस्टेंट और एक जीरो पॉलिनोमियल, है ना दोस्तों। उसका एक भी जीरो नहीं होता, याद रखना, उसका एक भी जीरो नहीं होता। मतलब अगर मैं 7 ले लूं तो इसका एक भी, ये पॉलिनोमियल तो है पर इसका एक भी जीरो नहीं है। मैंने मानो 0 ले लिया, ये जीरो पॉलिनोमियल पर इसका एक भी जीरो नहीं है ना। अब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही है, हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो है। जैसे तुम यहां पे देखो ना, यहां पे तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल का जीरो जीरो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री। मतलब अगर डिग्री 5 है तो 5 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, अगर डिग्री 10 है तो 10 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे, डिग्री से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, डिग्री से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। अगर डिग्री 4 है तो 4 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। ये चारों पॉइंट समझ आए तो लिखो आ गए एजी।
लिखो आ गए एजी, लिखो आ गए एजी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं चारों पॉइंट्स। क्या? सबसे पहले याद करो, हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, उसका एक भी जीरो नहीं होता है, याद रखना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। जीरो, आई होप तुम्हें क्लियर है। जीरो मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना दे, ठीक है। जीरो हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो, यह हो सकता है कि नहीं, ठीक है। जितने भी जीरोस होंगे वो डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई। एकदम बेसिक बेसिक बात है। चलिए भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, डन है अब। ठीक है, अब सांस लो जरा, एक मिनट। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चा, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 2-2.5 लेक्चर लगेंगे बेसिक्स कवर करने में, उसके बाद तू देख सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, पानी वानी पी लो जरा, मैं भी पी लूं। मेरे चैट पॉज करिए। रीजन ये है कि भैया थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ। डेली स्कूल कौन जा रहा है पहले ये बताओ? डेली स्कूल कौन जा रहा है ये बताओ मुझे। डेली तुम लोग स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे? ड्यूरेशन 1.5 घंटा यार, ड्यूरेशन 1.5 घंटा। ये भी कोई सवाल है? मैं हाँ बकरियों की तरह मैं बहुत बढ़िया। मस्ती वस्ती करते हो स्कूल में, नहीं करते हो? स्कूल में चीजों में पार्टिसिपेट करते हो, नहीं करते हो? सिंगिंग कंपटीशन हो गया, अम, या फिर डांस कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, एनुअल फंक्शन। कर ये तो शायद लास्ट टाइम, मतलब लास्ट के दिनों में होता है सेशन के। और डिबेट कंपटीशन हो गया, है ना, ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करा करो। हॉलीडेज लग गए, बट तुम्हारे मजे। मुझे याद है आज भी वो दिन जब स्कूल में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी भाई साहब। क्रेजी भाई, क्रेजी, मजा आ जाता था। ठीक है, 10th क्लास में स्कूल में बढ़िया एंजॉय करना। ठीक है, वैसे तो 11th 12th में भी एंजॉय करोगे, मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय करा है, बहुत ज्यादा एंजॉय करा है। ठीक है, खूब एंजॉय मारना भाई दोस्तों के साथ, पर थोड़ा बहुत पढ़ाई इधर उधर हो जाए, ठीक है। 10th क्लास में तो खूब एंजॉय करना, स्कूल में काफी सारी चीजें सीखना, खूब मस्ती मारना, चीजों में पार्टिसिपेट करना। कई बार क्या होता है, हम लोग को डर लगता है, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग को डर लगता है कि यार स्टेज फियर होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। और ठीक है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था यार। आज तो चलो मैं कैमरे में बोल देता हूँ, लाखों लाखों स्टूडेंट्स के सामने कुछ भी बोल देता हूँ, अनशन बोल देता हूँ, कॉन्फिडेंट रहता हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल के टाइम पे था ना भाई, बहुत डर लगता था मेरे को, बहुत डर लगता था जब मेरी बारी आती थी स्टेज में कुछ बोलने की, है ना। एक तो मुझे सुसु बहुत तेज से आने लगती थी, ठीक है, तो स्टेज में जाने से पहले मैं 4-5 बार सुसु हो जाता था। और उसके बाद मेरा जो राइट पैर है ना, वो ऐसे ऐसे शेक करने लगता था हमेशा। मतलब मैं असेंबली में मानो ऐसे कुछ लेके बोल रहा हूँ, और ये राइट वाला पाँव मेरा ऐसे ऐसे शेक कर रहा है। तो भाई मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैं ये सीखा कि करो यार, कोई गाली नहीं बकता। तुम गलत भी कर दोगे, रेडी रहो कि मतलब अगर तुम गलत भी कर दोगे, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही करोगे, गलत ही करोगे ना, कुछ गलत ही करोगे और क्या बोलोगे। तुमको लगता है कि यार गलत करने पर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, भाई कोई मजाक नहीं उड़ाता, अगले दिन सब भूल जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर लोगों को मजाक उड़ाना भी हो तो उड़ाने दे भाई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम सेम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेम। हाँ भाई सेम भाई, मेरा तो बहुत खतरनाक होता था भाई। ठीक है, एक बार भाई मेरा डिबेट कंपटीशन था, कसम से बता रहा हूँ, मैं रेडी था उसके लिए, मैंने बहुत प्रिपरेशन करी थी, रट्टा लगा लिया था। ठीक है, खतरनाक खतरनाक रट्टा लगाया था। किसी मेरे जो मुझे पढ़ाने आते थे, उन्होंने मुझे वो पूरा लिख के दिया था स्क्रिप्ट की, ये बोलना है। मैं एकदम रट्टा लगा रहा हूँ एक दिन पहले रात में, और अगले दिन गया, मेरे को सब याद था। अगले दिन गया, प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं, ये मानो माइक है, ठीक है, यहाँ पे सब ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, एकदम सामने एकदम सेंटर पे मेरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं। मेरे को सब याद था भाई, मैंने सबको देखा, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, चीजें याद आ रही थी, रेडी था एकदम। मैंने उन 2 चोमू की शक्ल देख ली, और वो बहुत तेज हंस रहे थे भाई। मैं सब भूल गया भाई, मैं सब भूल गया, ऐसी की तैसी। मैंने कुछ नहीं बोला, बस अपना नाम बोला है उस दिन, माय नेम इज ऋतिक मिश्रा। मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया भाई, कुछ नहीं बोल पाया भाई। और ऐसी बेइज्जती फील हुई थी ना, ऐसी बेइज्जती फील हुई थी, और वो हंस रहे भाई, वो हंस रहे भाई, खतरनाक हंस रहे भाई। ना ऐसा दिमाग खराब हुआ था मेरा, ऐसा दिमाग खराब हुआ था मेरा
क्या बताऊं मैं तुम्हें। ठीक है, सेम सेम। वाह। हाँ। अब यार वो एकदम एकदम ऐसे बैठ गया यार दोनों, मतलब समझ रहे हो एकदम। आप माइक में ऐसे देखते हो, मैंने पहले तो मैंने ऐसे देखा कि ठीक है सब सही है भाई, कोई कहीं नहीं बैठा है, फिर मैंने नीचे ऐसे माइक के लिए नीचे देखा, मैंने देखा भाई ये दो चोमू बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, एनीवे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, सेम सेम सेम। हाँ तो पॉइंट इज यार, स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहा है यार, बहुत एंजॉय करना है। पता है आज मैं अकेले रहता हूँ नोएडा में, और ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूं, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मैं खुश भी हूं। लेकिन जो मेरी पीक हैप्पीनेस है ना, जो मेरी पीक हैप्पीनेस है वो मेरे को मेरे दोस्तों से ही मिलती है। स्कूल के दोस्त हो गए 10 10 12 12 स्कूल के दोस्त हैं। मेरे सोसाइटी के दोस्त हुआ करते थे स्कूल टाइम पे, वही वो भी आज 7 8 दोस्त हैं। तो मेरी जो पीक हैप्पीनेस होती है वो उन्हीं के साथ होती है। और ये दोस्तों से मिलने वाली जो खुशी होती है ना, ये दोस्तों के साथ बिताए हुए पल होते हैं ना, ये तभी याद आते हैं जब हम उनसे नहीं मिल पाते, है ना। तो खूब एंजॉय करो, मस्ती मारो, थोड़ा बहुत पढ़ाई में इधर उधर हो जाए, परसेंटेज चल जाएगा, कोई पेरेंट सुन रहा है तो सॉरी। ठीक है, एनीवे चलिए चलिए बकवास बातों की स्टार्ट करते हैं। अब समझो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जरा ध्यान देंगे तो आप सबने ग्राफ में, आप सबने क्लास 9 में ग्राफ बनाना सीखा, यस और नो? सीखा है भैया, सीखा है भैया। हाँ अब जरा ध्यान सुनो दोस्तों, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। दोस्तों मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जरा फोकस करेंगे सब लोग, मैं कुछ बहुत बेहतरीन तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दोस्तों इसको मैंने क्या बोला था कि इसको मैं y की वैल्यू भी बोल सकता हूं, क्या ये बात याद है तुम्हें? एक और चीज, ये कुछ नहीं, ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉली, ठीक है। तो तुम्हें तीन बात याद होनी चाहिए, तुम्हें तीन बात याद होनी चाहिए, क्या? कि ये जो px है ये कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है या फिर y की वैल्यू है। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, y की वैल्यू, px की वैल्यू, तीनों एक ही चीजें हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा फोकस करना 2 मिनट, अब जरा फोकस करना 2 मिनट, जो सिखाने वाला हूं 5 7 मिनट सुन लो, ज्यादा काम का नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक समझना, ठीक है। दोस्तों अब आपको पता है कि आपको ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स और वाई दोनों चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। दोस्तों ग्राफ बनाना इसका जरा कैसा आ रहा है बताना, जरा कैसा आ रहा है ग्राफ इसका बताना सर। पॉइंट्स प्लॉट करो, देखो 1, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, क्लास 10th में तुमसे कोई ग्राफ बनाने को फिलहाल नहीं बोलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी, 1 2 3 4 5, मैं तुम्हें बस कुछ सिखाना चाह रहा हूं। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं तुम्हें शायद पता होगा, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में तुम यहां पे लिखते हो x, यहां पे लिखते हो y। अब जरा ध्यान देना, ठीक है। तो तुम x कुछ ले लो, x कुछ ले लो, y निकाल लो। तो मानो तुमने x लिया 0, अगर तुम x 0 लोगे तो y 3 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया 0,3, एक पॉइंट आ गया 0,3। दोस्तों अगर तुम मानो x की जगह -1 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, या y की जगह कुछ x लो, y निकालो, y लो, x निकालो, x लो, y निकालो, y लो, x निकालो। मानो मैंने x ले लिया 1, मानो मैंने x ले लिया 1, तो अगर मैं x 1 लूंगा तो y आ जाएगा 5, ठीक है। तो 1,5 आ गया। दोस्तों दो की मदद से आप पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। तो 0,3 1,5 जरा प्लॉट करना, 0,3 1,5 जरा प्लॉट करना, वेरी इजी। तो 0,3 जरा ध्यान देंगे भैया, 0,3 किधर आता है, x0 y3, x0 y3 इधर आ जाएगा। 1,5 तो 1,5 मेरे ख्याल में इधर आ जाएगा, 1,5 मेरे ख्याल में इधर आ जाएगा। तो भाई क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि एक लाइन बन गई, क्या समझ में आया कि एक लाइन बन गई। क्या बात समझ आ रही है, क्या समझ में आया कि एक लाइन बन गई। अरे थोड़ा सा इधर हो जा भाई, ठीक है, कि एक लाइन बन गई, डन है कि एक ऐसी लाइन बन गई। सबको समझ में आई ये चीज तो लिखो आई, सबको समझ आई ये चीज तो लिखो आई। तुम्हें बनाने से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें मैं जो बता रहा हूं उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब तुम समझो कि स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है। दोस्तों इस पॉलिनोमियल का नाम क्या था भैया, इस पॉलिनोमियल का नाम था लीनियर पॉलिनोमियल। क्या क्या नाम था भैया, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में
लीनियर पॉलिनोमियल में एक चीज आती है लाइन दोस्तों, दैट इज द रीजन वाई कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। आई होप तुम्हें यह बात समझ आई। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो समझो, ठीक है दोस्तों। ग्राफ देखकर किसी भी पॉलिनोमियल का, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही पूरी क्लास चलने वाला है, ग्राफ देखकर तुम किसी भी पॉलिनोमियल का दो चीजें बता सकते हो, मैक्सिमम दो चीजें बता सकते हो कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं और वो जीरोस क्या है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो समझो। फॉर एग्जांपल तो मैं एक और चीज बताता हूं। देखो जैसे अभी मैं तुम्हें जीरोस निकालना सिखाऊंगा। मैंने क्या बोला? जीरोस निकालना सीखेंगे। जीरोस निकालना सीखेंगे। कब सीखेंगे? सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना सीखेंगे। अभी लीनियर के जरा सीखो। फॉर एग्जांपल मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x + 5। तुम 1 रखोगे 7 आएगा, 2 रखोगे और 9 आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो शायद तुम बता दो, शायद तुम ना बता पाओ। भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट कि x की जगह क्या रखूंगी पॉली की वैल्यू 0 आ जाए। अगर मैं ऐसा लिखता तुम्हारा दिमाग डायरेक्ट बोलता कि भैया x की जगह -5 रख दो, पॉली की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो -5 है। लेकिन यहां पर शायद समझ नहीं आ रहा कि x की जगह क्या रखूं कि पॉली की वैल्यू 0 आए। शायद नहीं आ रहा। तो कैसे निकालना होता है? ऐसे निकालना होता है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, उस पॉली को इक्वल टू 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -5/2। दोस्तों यही आपके पॉली का जीरो है। यही आपके पॉली का जीरो है। कितना आ गया? जीरो आ गया आपका -5/2। ठीक है, एक जरा तुम लोग करके दिखाना जल्दी से। मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, -3x + 9, जल्दी से बताइए उस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? याद रखो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। अभी मैंने तुम्हें लीनियर पॉली के जीरो निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में, इनफैक्ट बाकी सारी क्लासेस में तुम्हें क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना सिखाऊंगा और इन्हीं दोनों के जीरोस निकालना अपन को सीखना है सिलेबस में। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने लिया लीनियर, जल्दी से बताइए। सिंपल है भैया, डायरेक्ट नहीं बता पा रहा हूं क्या रखूं कि पॉली की वैल्यू 0 आ जाए। तो कुछ नहीं करना, उस पॉलिनोमियल को उठाओ, इक्वल टू 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। 9 उधर जाके -9, 9 उधर जाके -9 और यह आ गया आपका x इज इक्वल टू -9 अपॉन -3। तो x आ गया तुम्हारा 3। देखो ना, 3 इंटू -3 -9 + 9 0। मतलब यहां पे 3 रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आ रही है। इजी। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं -3, तुम कैलकुलेशन ही ढंग से नहीं कर पा रहे, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन दिया। क्या चपड़गंजू, रख के भी तो देख कॉमन सेंस। अगर तुम यहां पे 3 रखते हो तो 3 इंटू -3 -9 -9 + 9 0। तुम लोगों ने बोल रहे हो, तुम लोग कुछ बोल रहे हैं भैया -3 आएगा। चपड़गंजू -3 लिखोगे तो -3 इंटू -3 आ गया +9, +9 + 9 आ गया 18। पॉली की वैल्यू 0 नहीं आ रही। ठीक है ना, 3 रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आ रही। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के तुम इस तरीके से जीरोस निकाल सकते हो। अब मेरा पॉइंट समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तुम ग्राफ देख के दो चीजें बता सकते हो। क्या? कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या हो सकते हैं। कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या हो सकते हैं। कितने जीरोस होंगे और वो जीरो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा नॉर्मल तरीके से। ग्राफ भूल जाओ अभी, मुझे बताओ ये जो मैंने तुम्हें लीनियर पॉलिनोमियल दिया इसका जीरो क्या आएगा। जल्दी से बताइए इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या आएगा। जल्दी से, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। अभी ग्राफ भूल जाओ, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो 3 उधर जाएगा -3, 2 नीचे जाएगा दोस्तों -3/2, -3/2। दोस्तों अब मैंने क्या बोला, ग्राफ देख के तुम दो चीजें बता सकते हो कि जीरोस कितने होंगे। ये कैसे बताओगे? एक्स एक्सिस को
वो ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है उतने जीरोस होते हैं। खत्म बात, खत्म बात। पहला कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है क्या कि एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। आपका ग्राफ मुझे बताओ, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या टच कर रही है? भैया सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, भैया सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। तो ये जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसका एक ही जीरो होगा। तो पहली बात समझ आई कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। और वो जीरो होगा क्या? वो जीरो होगा क्या? वो जीरो होगा क्या? दोस्तों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कोई बता सकता है मुझे? जहां पे कट कर रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? बताओ जरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सोच के देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सोच के देखो। 5-10 मिनट ध्यान से सुन लो, बता रहा हूं, चैप्टर तुम्हारा बहुत फन हो जाएगा, मतलब आज की क्लास बहुत तुम्हारी फन हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भैया भैया -1 और -2 के बीच में आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा लो। -1 -2 के बीच में -1.5 आएगा एक तरीके से। दोस्तों वो कुछ नहीं, -3/2 ही है, -3/2 ही है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो तुम दूसरी चीज कैसे निकालोगे? दोस्तों कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पर, तो एक जीरो होगा। वो जीरो होगा क्या? x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज -3/2। x coordinate of that point, that is -3/2। x coordinate of that point, that is -3/2। x coordinate of that point, that is -3/2। I hope you guys get the point। ठीक है, एक बचा 1 -2,1। दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स, अभी चप्पल गंजू, एक सेकंड मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड। सबसे पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालना नहीं आ रहे? कैसी बातें हैं ये? तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालना नहीं आ रहे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y तो 0 होगा ना, ये बात तो समझ आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट के पूछता कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते, ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो x 0 होगा, y आपका 2 है। इसके क्या हो जाते हैं? 0,1। इसके क्या हो जाते हैं? 5,0। इसके क्या हो जाते हैं? 4,0। x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। डन है? ठीक है भैया ये कैसे आया? ये बस तुम यहां से दिमाग लगा लो, मैं तुम्हें वही दो चीजें बता रहा हूं कि बस तुम दो चीजें याद रखो। देखो अभी क्रिस्टल क्लियर होगा, एक क्वेश्चन दूंगा बस, उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के दो चीजें बता सकते हो, कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे। आइए एक क्वेश्चन, रुक जा। कहां गया क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन, वेयर इज माय क्वेश्चन? ये रहा। बताइए जरा फटाफट। सब लोग का देखना भी आंसर आएगा। मैंने क्या बोला? कोई पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। उस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना हुआ है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। उस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना हुआ है, कितने जीरोस होंगे? सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे? एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच करता है उतने जीरोस होते हैं। बताइए कितने पॉइंट पे कट या टच कर रहे हैं? एक्स एक्सिस को। भैया एक्स एक्सिस से क्यों देखता हूं, अभी वो भी समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक ये पॉइंट हो गया, लाल से कर दूं? हाँ, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट पे दोस्तों ये जो भी पॉलिनोमियल है उसके 3 जीरोस होंगे। आई होप आपको बात समझ आई। वो जीरोस होंगे क्या? वो वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होगी जो पॉली की वैल्यू 0 बना दे? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। दोस्तों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 1 और 4। दोस्तों -2, 1 और 4, ये 3 जीरोस होंगे, मेरा पॉइंट समझे तुम लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ग्राफ देख के आप लोग दो चीजें बता सकते हैं, कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे, कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे।
कितने जीरोस होंगे कैसे बताओगे? एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है उतने जीरोस होंगे, और वो जीरोस क्या होंगे? उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है। क्लियर? आसान? क्लियर? आसान? हाँ जी जल्दी बोलो, क्लियर? आसान है भैया? आसान है भैया? चलो जल्दी से बताओ, एक 2026 का क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे। अभी देखो तुम्हें 60% बातें ही बताइए मैंने, अभी और बातें बतानी। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? सीबीएसई 2026 इसी साल का एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स। ठीक है, अरे कोई पॉलिनोमियल होगा, अरे कोई पॉलिनोमियल होगा, मतलब नहीं कौन सा है, उसका ग्राफ दिया हुआ है। नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस होंगे? मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल है उसमें ऐसे कितने वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना रही होंगी, उसमें ऐसे कितने वेरिएबल की वैल्यू होंगी, कितने जीरोस होंगे? समझ गए दोस्तों? एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर 3 जीरोस होंगे। खत्म बात। कितना आसान है, खत्म बात। कितना आसान है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझे मैं क्या देखो ये बताओ जरा, ये बताओ जरा जल्दी से, सोच के, सोच के आंसर करेंगे। सीबीएसई 2026 का सवाल, सीबीएसई 2026 का सवाल, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। हाँ जी, सीबीएसई 2026। ठीक है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स। अरे कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ठीक है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों सबसे पहले तो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। वो जीरोस क्या होंगे? इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। -2 और 2.5, -2 और 2.5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए क्यों बोल रहे हैं? ए कैसे हो सकता है? एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, सॉरी 2.5 है, तो -2 और 2.5। कितना आसान है। समझ गए? समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ भाई, समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जल्दी से बता दो भाई, ये बता दो जरा। एक और सीबीएसई 2026 का सवाल, सीबीएसई 2026 का सवाल एक और बता दीजिए जरा फटाफट, सब लोग आंसर करेंगे। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर। अरे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ऐसा कह रहे हैं, उसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। द sum of the zeros of the polynomial, the sum of the zeros of the polynomial, the sum of the zeros of the polynomial। सबसे पहले ये बताओ कितने जीरोस होंगे, सबसे पहले ये बताओ कितने जीरोस होंगे। सिंपल, 1 और 2, 2 जीरोस होंगे। ये जीरोस कौन से होंगे? ये जीरोस कौन से होंगे? इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -4, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो 2 जीरोस होंगे, और वो 2 जीरोस कौन से? -4 और 2। आपसे पूछा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? -2। दोस्तों आंसर आ गया -2। इजी। तो ग्राफ देख के तुम दो चीजें बता सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल का। क्या? कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे। कितने जीरोस होंगे, वो जीरोस क्या होंगे। कितने जीरोस होंगे ये कैसे बताओगे? एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है उतने जीरोस होंगे। वो जीरोस क्या होंगे? उसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां पे वाई जीरो होता है, क्योंकि वहां पे वाई जीरो होता है। समझ में आ गया? इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां पे वाई जीरो होता है, इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां पे वाई जीरो होता है। आई होप आपको बात समझ आई। जल्दी से बताइए मुझे। चलो एक और क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है दोस्तों। बताइए जरा, मैंने तुम्हें ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, कितने जीरोस होंगे? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ जीरोस, कितना आसान है। नंबर ऑफ जीरोस, जल्दी से बताइए कितना आसान है। नंबर ऑफ जीरोस, फटाफट। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। फिर मैं तुम्हारे टेस्ट लेने वाला हूं एक। नंबर ऑफ जीरोस, जल्दी से कितने जीरोस होंगे? हाँ जी जल्दी से, फाइनल 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 फाइनल। 1 2 3 4 5, भैया 5 जीरोस होंगे। भैया ये जो भी पॉलिनोमियल है इसके 5 जीरोस होंगे। कितना आसान है, कितना आसान है। अब ये तो चलो अपन ने समझ लिया, ठीक है दोस्तों। एवरीबॉडी फोकस, एवरीबॉडी फोकस।
अब मैं 5 मिनट बाद तुम्हारी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने वाला हूं और तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल 5 मिनट तक मेरे को और सो, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 2 तरीके के पॉलिनोमियल से डील करना है। इनफैक्ट एक ही से करना है, बट एक करना पड़ जाता है बिकॉज दूसरे से करना है। मैं समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। वो 2 क्या है? एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक। एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक, और एक ही वेरिएबल का यूनिवेरिएट। तो लीनियर है पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हमने सीख लिया और उसका ग्राफ भी देख लिया, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना सिखाऊंगा। क्या बोल रहा हूं? लीनियर के जीरोस निकालना सीख लिया और उसका ग्राफ भी देख लिया। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा और ग्राफ अभी देख थोड़ा थोड़ा। लीनियर का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, याद रखना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है एक पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है? यू शेप्ड ग्राफ होता है। यू शेप्ड ग्राफ होता है। यू शेप्ड ग्राफ होता है। अब तुम्हें ये बनाना नहीं सीखना है, कोई नहीं पूछेगा बनाने के लिए क्लास 10 के सिलेबस में, बस तुम समझ ले क्या चल रहा है, ठीक है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मानो, सुनना इधर, पेन नीचे रख दो एकदम। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने ये पॉलिनोमियल लिया। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने ये पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है। ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स कुछ रखते जाओगे वाई आता जाएगा, एक्स कुछ रखते जाओगे वाई आता जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा बन गया, इसका ग्राफ ऐसा बन गया दोस्तों। इसी को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये है पैराबोला, ये है पैराबोला, ये है पैराबोला, ये है पैराबोला, ये सब पैराबोला है, ये सब पैराबोला है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसका ग्राफ तुमने बनाया तो ऐसा बन गया, कोई नहीं पूछने वाला कैसे बनाना है, पर तुम्हें आता ही होगा यार। एक्स की जगह कुछ रखो वाई निकालो, वाई की जगह कुछ रखो एक्स निकालो, ऐसे करते करते पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स की जगह -4 रखूंगा वाई इतना आएगा, -3 रखूंगा तो वाई इतना आएगा, -2 रखूंगा वाई इतना आएगा, -1 रखूंगा वाई इतना आएगा, 0 रखूंगा वाई इतना आएगा। पॉइंट तुम समझ गए? पॉइंट तुम समझ गए? दोस्तों इसके कितने जीरोस आ रहे बताना जरा। तुम्हें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं? मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। पर ये जो क्वाड्रेटिक है इसके कितने जीरोस हैं ये बता दो। इस क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस है? ग्राफ से समझ में आ रहा है भाई। आपको पता है कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस हैं? ग्राफ से समझ में आ रहा है कितने जीरोस हैं, ग्राफ से समझ में आ रहा है 1 2, 2 जीरोस है। और वो जीरोस क्या है? वो जीरोस क्या है? उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -2 और 4, -2 और 4। और आपको वो यहां से भी दिख रहा है, आपको वो यहां से भी दिख रहा है, आपको वो यहां से भी दिख रहा है। भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है? -2 पर। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है? -2 पर। पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी y की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है? पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी y की वैल्यू 0 कहां पर आ रही है? 4 पर। तो यहां पर भी दिख रहा है कि 2 जीरोस होंगे, एक है -2 और एक है 4, और वो ग्राफ से भी दिख रहा है, और वो ग्राफ से भी दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने इसका बताया, अब समझना दोस्तों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं, मैंने आपको बताया। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, समझना, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कितने जीरोस होंगे उसके? मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 का मतलब हो सकता है कि 2 जीरोस हो सकता है कि 1 जीरो हो सकता है कि 1 भी जीरो ना हो सकता है कि 1 भी जीरो ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 1 भी जीरो ना हो। तो याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका 3 तरीके से ग्राफ बन सकता है, 3 तरीके से। या तो ऐसा ग्राफ बनेगा, कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं? तुम्हें दिख रहा है 2 जीरोस है, ठीक है। या तो ऐसा ग्राफ बनेगा, कितने जीरोस है? कितने जीरोस है? एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखो ना, पैराबोला है, पैराबोला है, कितने जीरोस है? एक ही जीरो है। सुनते जाना, इसके कितने जीरोस हैं ये बताओ, इसके कितने जीरोस हैं? ये कोई 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 पॉलिनोमियल होगा, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं? सोच के बताओ कितने जीरोस हैं, सोच के बताओ, जस्ट थिंक अबाउट इट ब्रो, जस्ट थिंक अबाउट इट, जल्दी से। कितने जीरोस है भैया? ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है भैया, ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके कितने जीरोस होंगे? एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं,
एक भी नहीं। और यही मैंने आपको बताया कि क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होते हैं, मतलब या तो दो जीरोस होंगे किसी क्वाड्रेटिक के, या तो एक जीरो होगा, या तो एक भी जीरो नहीं होगा। तो तीन केसेस बन जाते हैं कि या तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, या तो एक पॉइंट पे, या तो एक भी पॉइंट पे नहीं। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। अब तुम लोग बोलोगे भैया एग्जांपल दे दो, वो सब बाद में, वो सब बाद में। मोटा मोटा तुम्हें समझ में आ गया क्या कि ग्राफ से जीरोस देखा जा सकता है। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, आंसर करिए। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, आंसर करिए, फिर कॉन्सेप्ट पर खेलेंगे। हाँ जी, और कॉन्सेप्ट एक तरीके से स्टार्ट ही हो गया है। क्या बोल रहे हैं, जरा दिमाग लगा, जरा दिमाग लगा, जरा दिमाग लगा, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है, कौन सा ग्राफ नहीं है। भैया ये कैसे बताऊंगा, नंबर ऑफ जीरोस देखो, कितने जीरोस हैं, एक भी नहीं। कितने जीरोस हैं, दो। जो भी पॉलिनोमियल कितने जीरोस हैं, एक। कितने जीरोस हैं, एक दो तीन, तीन जीरोस हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, पर क्यों। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर क्यों। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर क्यों। रीजन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, तीन जीरोस नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक का एक जीरो है, हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक के दो जीरोस है, हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक का एक भी जीरो नहीं है, पर तीन जीरोस तो नहीं होंगे। मजा आया, मजा आया। ठीक है, चलो दोस्तों, अब मैं तुम लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। मैं तुम लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, बस एक सवाल। मैं देखता हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। सोचना इस बारे में, सोचना इस बारे में। फिर मैं चैट ओपन करता हूं। पहले लंबी सांस, रिलैक्स कर लो, पहले लंबी सांस लो, रिलैक्स कर लो। पहले लंबी सांस ले लीजिए भैया, रिलैक्स कर लीजिए। हाँ, आइए। तो हमने ये सीखा अभी तक की खबर के हिसाब से कि आप पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के दो चीजें बता सकते हैं, कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे। कितने जीरोस कैसे बता पा रहे हैं, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है, वो जीरोस क्या होंगे, वही एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब मुझे ये बताओ, मैं एक्स एक्सिस ही क्यों देख रहा हूं, मैं एक्स एक्सिस ही क्यों देख रहा हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं एक्स एक्सिस को ही क्यों देख रहा हूं। मैं वाई ये क्यों नहीं देख रहा कि वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है। मैं एक्स एक्सिस ही क्यों देख रहा हूं, जो दिमाग लगा पाएगा मुझे मजा आएगा। वाई एम आई सीइंग द एक्स एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस को ही क्यों देखता हूं, यह पता लगाने के लिए कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे। आंसर तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, आंसर तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। बताओ जरा आंसर, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग, क्योंकि इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। नहीं, गलत, गलत। मतलब कहीं ना कहीं सही भी है, बट इनकम मतलब नहीं। यू कैन गिव अ बेटर आंसर, यू कैन गिव अ बेटर आंसर, कैन गिव अ बेटर आंसर। ठीक है, पी एक्स, पी एक्स। हाँ, कहीं ना कहीं सही है, बट थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। कहीं ना कहीं तुम लोग सही बोल रहे हो पी एक्स, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। सही बोल रहे हो पी एक्स, थोड़ा सा और दिमाग, मैं चाहता हूं और डिटेल में बताओ मेरे को ये चीज। हाँ दोस्तों, ये क्या है, y। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तुम्हें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। तभी तो x की वैल्यू को जीरो बोलते हो। अरे भाई, x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, उसी x की वैल्यू को तो जीरो बोलता हूं। x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, उसी x की वैल्यू को तो जीरो बोलता हूं। दोस्तों पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो।
और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 यानी y की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 यानी y की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 यानी y की वैल्यू 0 कहां पर आएगी? एक्स एक्सिस पर। कहां पर आएगी? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई कि भाई साहब ये लिखा हुआ है x, कि भाई साहब ये लिखा हुआ है x और ये कुछ नहीं y लिखा हुआ है, x कॉमा y, और y का मतलब कुछ नहीं पॉलिनोमियल की वैल्यू, और y का मतलब कुछ नहीं पॉलिनोमियल की वैल्यू। और आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मतलब y की वैल्यू 0 कहां पर आएगी? y 0 कहां पर आएगा? x एक्सिस पर। आई होप तुम्हें ये बात समझ आई। ठीक है, देखो ना इधर, देखो ना इधर, ये क्या है? ये क्या है भैया? ये भाई ये क्या है? ये x की वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू। समझ गया ना? समझ गया ना? ठीक है, ये भाई ये x है, ये y है, और y मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 हमेशा x एक्सिस पर आएगी। दैट्स इट, डन डन डन। चलिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर करिए जरा, देखते हैं देखते हैं। बिना ग्राफ बनाए आंसर कर पाओ तो मजा है, बिना ग्राफ बनाए आंसर कर पाओ तो मजा है, बिना ग्राफ बनाए आंसर कर पाओ तो मजा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, एक आध बच्चे रिपीट करने का बोल रहे हैं, मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। एक्चुअली वो वाली बात थोड़ा सा खुद के साथ बैठकर सोचोगे तो समझ में आती है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका ग्राफ -6,0। दोस्तों ये -6,0 है, ठीक है, ये -6,0 से पास हो रहा है। उसका ग्राफ -6,0 से पास हो रहा है, 0, -30 से पास हो रहा है, 4, -20 से पास हो रहा है, 6,0 से पास हो रहा है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। कुछ बच्चे आंसर कर पाएंगे, कुछ बच्चे थोड़ा सा घबरा जाएंगे, मैं समझाता हूं। तुम ग्राफ बना लो, एक काम करो, रफ रफ ग्राफ बना, रफ ग्राफ, रफ ग्राफ अगर तुम बनाने जाओगे तो दोस्तों एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा बना लेते हैं इसको कि 6 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो चलो, मैंने 6 ले लिया, ये 12 ले लिया, ये 18 ले लिया, ये 24 ले लिया। ठीक है, ये मैंने -6 ले लिया, ये -12 ले लिया, ये -18 ले लिया, ये -24 ले लिया, 30 भी है क्या? ये देखो -30 ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये 6 ले लिया, ये 12 ले लिया, तुम पॉइंट समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 18 ले लिया, ये -6 ले लिया, ये -12 ले लिया, ये -18 ले लिया। ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। चलो तो -6,0 किधर आएगा? -6,0 इधर आ जाएगा। 0, -30 किधर आएगा? इधर आ जाएगा। 4, -20, तो 4, -20 कहीं इधर आ जाएगा मेरे ख्याल से, सही है। और 6,0, तो 6,0 इधर आ जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो भाई कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस है? 2 जीरोस तो हैं ही। और वो जीरोस क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख लो, -6,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 6,0। तो 2 जीरोस हैं, और वो दो जीरोस क्या है? -6,6, -6,6। ठीक है, और बाकी तुम डायरेक्ट भी देखकर बता सकते थे। कैसे? डायरेक्ट भी देखकर बता सकते थे। कैसे? भाई जहां पर y0 होगा, y0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, y0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। अरे भाई y मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, y मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, y मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 यानी y की वैल्यू 0 कहां पर है? जहां पर x 6 और -6 है, जहां पर x 6 और -6 है, जहां पर x 6 और -6 है। तुम पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक्स एक्सिस देखता इसलिए हूं क्योंकि वहां पर y0 होता है। y0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, और आपको पॉलिनोमियल की ही तो वैल्यू 0 चाहिए यार। दैट्स द फंडा ऑफ जीरोस ना। ठीक है, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। चलो तो ये अपना खेल यहां पर खत्म हो गया है, खेल यहां पर खत्म हो गया। अब मैं तुम लोगों से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड एक आध दो सवाल कर रहा हूं ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। ठीक है, अभी 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 एंड नहीं होगी भाई, अभी एंड नहीं होगी। मुझे ये बताओ सब लोग सोचकर, मुझे ये बताओ सब लोग सोचकर,
कि मानो कोई पॉलिनोमियल है, सब लोग सुनना, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग अंडरस्टैंड कर पाए हो कि नहीं कॉन्सेप्ट को। मानो कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 4, जिसकी डिग्री है 4। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं। इसका जब तुम लोग ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ कैसे बनाना है, अरे बनाना नहीं है, सोच, बस दिमाग लगा ले। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या टच करेगा, कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट या टच करेगा, मेरा ये सवाल है। ठीक है, कितने पॉइंट पे, कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट स्लैश टच करेगा। हाँ जी बताइए जरा, सोच के देखो। क्या बात है यार, क्या बात है यार, तुम लोग समझ गए यार, कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बबुआस गलत दे रहे हैं। दोस्तों द करेक्ट आंसर इज नॉट 4, द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम 4। और जिसने ये आंसर करा मतलब काबिले तारीफ है मेरी भाई, क्या कि क्या समझाया मैंने। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, काबिले तारीफ है तुम्हारी भाई साहब कि तुम समझ पाए कॉन्सेप्ट को। मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4, सोच के देखो ना, कितने जीरोस होंगे इसके, मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, मतलब 4 से कम भी तो हो सकते हैं, 4 से कम भी तो हो सकते हैं, 4 से कम भी तो हो सकते हैं। मतलब अगर किसी डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हुए तो 3 पॉइंट पे कट या टच करेगा। तुम लोग को यही लग रहा है ना, सुनना 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 सुनना, तुम लोगों को यही लगा ना कि भैया डिग्री 4 है तो ऐसे 4 जीरोस होंगे तो 4 पॉइंट पे टच या कट करेगा, पर 4 जीरोस होते ही नहीं। डिग्री 4 वाले के मैक्सिमम 4 जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 4 जीरोस होते हैं। मतलब ऐसा भी डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके 3 जीरोस हो, और अगर 3 जीरोस होंगे तो 3 पॉइंट पे टच या कट करेगा। अगर 2 जीरोस हुए तो 2 पॉइंट पे कट या टच करेगा। पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग? मतलब अगर डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब मैक्सिमम 4 पॉइंट पे कट या टच करेगा। समझे तो लिखो एस जी, समझ गए। और मेरा दिल तुम लोगों ने खुश कर दिया यार, मेरा दिल तुम लोगों ने खुश कर दिया यार, मेरा दिल तुम लोगों ने खुश कर दिया भाई साहब, मेरा दिल तुम लोगों ने खुश कर दिया। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है दोस्तों, मानो कोई पॉलिनोमियल है, मानो कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं, जिसके नंबर ऑफ जीरोस हैं, जिसके नंबर ऑफ जीरोस हैं 3, नंबर ऑफ जीरोस है 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोस है 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, मेरा यह सवाल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, मेरा यह सवाल है। आंसर जिसने कर दिया मेरी तरफ से, ये देखो, नंबर ऑफ जीरोस है 3, तुम लोगों ने बोला क्यूबिक, डिग्री होगी 3। एक बार और सोचो, 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 सोचो जरा, एक बार और सोचो। सब लोग 3 बोल रहे हो, एक बार और सोचो ना, जरा दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना। क्या इसकी डिग्री 4 नहीं हो सकती? बस मुझे यस और नो में आंसर करना। क्या इसकी डिग्री 4 नहीं हो सकती? यस और नो में आंसर करना। ये जो भी मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, क्या इसकी डिग्री 4 नहीं हो सकती? यस और नो में आंसर करो, यस और नो में आंसर करो। क्या इसकी डिग्री 4 नहीं हो सकती? है ना? क्या इसकी डिग्री 4 नहीं हो सकती? हो सकती है ना? अरे भाई 4 डिग्री वाले के भी तो 3 जीरोस हो सकते हैं, समझे? अरे समझे बिड़ू? हाँ, इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, इसकी डिग्री 2 तो पक्का नहीं होगी, 2 से ज्यादा ही होगी, मतलब 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, है ना? तो फिलहाल तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि कांट से, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, कांट से। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं
कि 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर, ऐसा कह सकते हैं, बट वो भी इनकम्प्लीट आंसर ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया कांट से। कांट से बोल दो या 3 से ज्यादा बोल दो। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूं? और यही है कॉन्सेप्ट, और यही है कॉन्सेप्ट ग्राफ और जीरोस का, ग्राफ और जीरोस का। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है और उसके 3 जीरोस हैं, तो उसकी डिग्री 5 भी हो सकती है। तुम पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो दैट्स इट। आई होप तुम लोगों को पॉइंट समझ में आया। अब एक आसान सी चीज कर ले, 10 मिनट में फिर खत्म करते हैं, 10-15 मिनट फिर खत्म करते हैं। आसान सीरीज, चलो जल्दी 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 जल्दी, एक आसान सीरीज, ठीक है? अब सुनो सुनो, अब एक गेम है, अब एक गेम है। जल्दी से अपने कॉपी में 3 लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, जल्दी से 3 लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, जल्दी से अपने कॉपी में 3 लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के, कोशिश करो अलग 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 टाइप हो। अब भैया नहीं समझ आया, मैं लिखता हूं, चलो। तो एक लिखा मैंने -5x+3, सब लोग सुनना। एक लिखा मैंने 6x लिख दिया, ठीक है, 6x लिख दिया। एक लिख दिया मैंने -7/2x, ठीक है, चलो -5 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने 3 टाइप के पॉलिनोमियल लिख दिए। अब सुनना सब लोग ध्यान से दोस्तों, दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, सुनना, दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका जनरल फॉर्म यानी वो कैसा दिखाई देता है, वो हमेशा आपको ऐसा दिखाई देगा। कैसा? ऐसा, ax+b के फॉर्म में, ax+, भाई 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 समझ नहीं आया। अबे चपड़ा गंजू, इसको देख, इसको देख, हर लीनियर पॉलिनोमियल में सेम क्या है पहले ये समझ। भैया सेम x है, हर जगह भैया x है, हर जगह भैया x है। और क्या सेम है? और क्या सेम है? और क्या सेम है? भैया कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कांस्टेंट है। तो ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा कह सकते तो हैं कि यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो 0 लगा दो, क्या दिक्कत है? मतलब हर लीनियर पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट भी आता है, एक कांस्टेंट भी आता है। उस कांस्टेंट को यहां पर मैं कुछ नहीं b बोल रहा हूं। b क्यों बोल रहा हूं देखो, अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। अलग क्या है ये समझो भैया, अलग ये है कि x का कोएफिशिएंट अलग है, x का कोएफिशिएंट अलग है, x के साथ जो लगा है वो अलग है, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। मतलब x के कोएफिशिएंट को यहां पर मैंने a बोल दिया। माय पॉइंट इज, 2 मिनट में समझ जाओगे, टेंशन मत लो, बहुत आसान चीज है। माय पॉइंट इज, दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा। ऑलवेज, ऑलवेज। इंपॉर्टेंट चीज, ए और बी क्या होंगे? आपके रियल नंबर्स। ए और बी आपके रियल नंबर्स होंगे। ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोस्तों ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, जैसे समझना, जैसे ये होता है इज इक्वल टू का, ये इक्वल टू का साइन होता है, वैसे ये जो ई टाइप का बना ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है, समझ गया ना भाई? इसको नोट कर लो अलग से, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब ये जो ए और बी है ना, ये जो ए और बी है ये रियल नंबर्स होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। भैया ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? भैया ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? समझो बात को, समझो बात को। अगर ए, ये ए है ना, ये ए है ना, ये ए ना, ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, क्या ए 0 हो सकता है? ए 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए 0 हो गया तो ये x वाली टर्म गायब हो गई, और अगर x वाली टर्म गायब हो गई तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर नहीं आएगा। अरे भैया समझ नहीं आया, भैया भैया समझ नहीं आया, भैया समझ नहीं आया। अब एक काम करो, 4 अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, समझ जाओगे। चलो पहले पहले एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो, ठीक है? सुनना इधर दोस्तों, अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है? भैया ए की वैल्यू, ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू है -5। कांस्टेंट टर्म क्या है यानी बी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है यानी बी की वैल्यू क्या है? 3। अगर मैं तुम्हें बोलूं इसको देखो तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है? तो ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, तो ए की वैल्यू है 6, और बी की वैल्यू क्या है? 0। अगर मैं इसको देखूं तो ए की वैल्यू क्या है? -7/2, और बी की वैल्यू क्या है? -5। समझ में आ रहा है? दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा। अब
4 एग्जाम्पल लिखो क्वाड्रेटिक के जल्दी से अपनी कॉपी में और बताओ क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। 4 एग्जाम्पल लिखिए, 4 एग्जाम्पल भैया, 4 एग्जाम्पल, अरे लिखो ना, कुछ भी लिख दो। मानो लिखा मैंने -3x² + 5x + 2, देखो ना क्वाड्रेटिक है, एक ही वेरिएबल में लिखना है। और क्या हो सकता है, और सोच के देखो, अरे ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसमें ऐसा हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म हो ही ना। अरे ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसमें कांस्टेंट टर्म ही हो, बस एक्स वाली टर्म ना हो। अरे ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, ऐसा, ठीक है। हाँ, माय पॉइंट इज, टीचर तुम्हें ये सब चीजें रटवाता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि आता कैसे, ठीक है। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब 2 मिनट सुनना भाई, ऐसा क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसमें x² x और कांस्टेंट टर्म तीनों हो, ऐसा क्वाड्रेटिक हो सकता है जिसमें x² और x हो, ऐसा क्वाड्रेटिक भी हो सकता है जिसमें x² और कांस्टेंट हो, ऐसा क्वाड्रेटिक भी हो सकता है जिसमें सिर्फ x² हो। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वाले क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं क्या उस कांस्टेंट टर्म को 0 नहीं लिख सकता? हाँ या ना? इस वाले क्वाड्रेटिक में अगर x वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको मैं 0x नहीं लिख सकता क्या? सोच के देखो, इस वाले क्वाड्रेटिक में अगर x वाली टर्म नहीं है तो 0x लिख दो, कांस्टेंट नहीं है तो 0 लिख दो, लिख तो सकता हूं। माय पॉइंट इज, हर एक क्वाड्रेटिक में तुम्हें x² वाली टर्म दिख जाएगी, x वाली टर्म दिख जाएगी और कांस्टेंट टर्म दिख जाएगी। तो जनरल फॉर्म क्या आ गया? जनरल फॉर्म क्या, कितना आसान है। पहले ये 2 चीजें देखना है, सेम क्या क्या है, अलग क्या क्या है, सेम क्या क्या है, अलग क्या क्या है। तो सेम क्या है, हर एक क्वाड्रेटिक में x² वाली टर्म है, ठीक है, सॉरी, हर एक क्वाड्रेटिक में x² वाली टर्म है, हर एक क्वाड्रेटिक में x वाली टर्म है, हर एक क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म है, उसको यहां पर मैं c बोलता हूं। भैया यहां पे c क्यों बोलते हो, अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो हर एक क्वाड्रेटिक में x वाली टर्म है, x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। अलग क्या है, अलग क्या है भैया, x² का कोएफिशिएंट हर जगह अलग अलग है, तो यहां पर a लिख दिया उस कोएफिशिएंट को। भैया x का कोएफिशिएंट अलग अलग है हर जगह, तो उस x के कोएफिशिएंट को b लिख दिया। दोस्तों ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म, जहां पर अगेन a b और c आपके रियल नंबर्स होंगे, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। बताओ a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, सोच के देखो। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि a b और c जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर का मतलब रैशनल नंबर भी हो सकता है, इररैशनल भी हो सकता है, पर a आपका 0 नहीं हो सकता, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? a आपका 0 नहीं हो सकता, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा सोच के देखो, ठीक है। बस समझ के खत्म करना है इसको अपन को, है ना। a आपका 0 क्यों नहीं हो सकता, जरा सोच के बताओ मुझे। वाई ए कैन नॉट बी 0, यहां पर a 0 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर a 0 हो गया, तो 0 इंटू x² 0, ये गया। अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म गई, ये वाली टर्म ही चली गई। अगर a 0 हो गया तो ये x² वाली टर्म ही चली गई, सिर्फ और सिर्फ x और कांस्टेंट वाली टर्म बची। दोस्तों वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, या फिर कांस्टेंट बन जाएगा। अगर तुम लोगों ने x² वाली टर्म ही गायब कर दी तो वो काय का खाक क्वाड्रेटिक बचा। x² वाली टर्म की वजह से तो क्वाड्रेटिक है। डन है, समझ गए? अच्छा अब एक चीज का आंसर कर दो, मुझे बताओ, इसको और इसको कंपेयर करके बताओ a b और c की वैल्यू, जल्दी से। a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट। a b और c की वैल्यूज बताइए फटाफट, एकदम फटाफट। हाँ जी, 10 मिनट और चलेगी क्लास, बस मैं खत्म करूंगा ये वाली चीजों पर, है ना। हाँ जी, ए बी और सी। भैया ए मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट है 5। बी मतलब x के साथ जो लगा है, तो x का कोएफिशिएंट है 0 और कांस्टेंट टर्म है -3। तो कितना आसान है, ए बी और सी 5 0 और -3, 5 0 और -3, 5 0 और बाबे वो चपड़ गंजू, बी की वैल्यू -3 नहीं है। बी मतलब x के साथ जो लगा है, तो x के साथ लगा है 0, इसलिए b की वैल्यू 0। सिमिलर तरीके से ये तुम्हें काम नहीं आएगा। मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, सोच के देखो। क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होगा, ये तुमने खुद निकाले। टीचर्स रटवा देते हैं कि बबुआ, कि बेटा, लीनियर का जनरल फॉर्म ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ऐसा होता है।
अरे भैया क्यों होता है, अरे भैया क्यों होता है, कहां से आता है ये तुम खुद ही निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं, 3-4 एग्जांपल लिख दो डिफरेंट डिफरेंट और जल्दी से बताओ। 3x³ 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी क्यूबिक है। तुम लिख सकते हो माइनस का 5x³ प्लस 5x² प्लस 3x, चलो प्लस 6x लिख दो, क्या दिक्कत है, ये भी क्यूबिक है। मानो तुमने लिखा माइनस का 7x³ माइनस का 6x² लिख दिया, मानो तुमने लिख दिया माइनस का 9x³, क्या दिक्कत है। या फिर ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, माइनस का 8x³ प्लस 4, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, क्या दिक्कत है। या फिर ऐसा लिख दिया माइनस का 7x³ माइनस का 4x, ये भी क्यूबिक है। कितने अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, कितने अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, बताओ जरा जनरल फॉर्म क्या होगा, बताओ जरा जनरल फॉर्म क्या होगा, बताओ जरा जनरल फॉर्म क्या होगा। कितना आसान है जनरल फॉर्म, कितना आसान है, देखो ना। अरे भाई x³ वाली टर्म हो सकती है, x² वाली टर्म हो सकती है, x वाली हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है आपके क्यूबिक का जनरल फॉर्म। क्यूबिक का जनरल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट, क्या, ए बी सी डी जो कोएफिशिएंट है, ए एक्स का कोएफिशिएंट, बी इसका कोएफिशिएंट, सी इसका, डी कांस्टेंट टर्म भी है, पर इसके बारे में रुको, कोएफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं समझाऊंगा अभी। ए बी सी डी आपके रियल नंबर्स हैं, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग आंसर कर पाओगे कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग आंसर कर पाओगे कि नहीं। मुझे बताओ, इसको देखकर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, जल्दी से ए बी सी और डी की वैल्यू जल्दी से बताइए, ए बी और सी और डी की वैल्यू जल्दी से बताइए, अरे बोलो, अरे बोलो। भैया इसको कैसे करूंगा, समझ नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आता इसको ऐसे लिखो, देखो कैसे। x³ वाली टर्म तो है इसमें, x² वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, 0x² लिख लो, x वाली तो है, कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लिख लो। तो शायद तुम्हें समझ में आ गया, शायद तुम्हें समझ में आ गया कि a की वैल्यू है -7, b की वैल्यू मतलब x² का कोएफिशिएंट 0, c की वैल्यू -4, d की वैल्यू 0, खत्म बात। -7 0 -4 0, कितना आसान है, कितना आसान है। अब मुझे बताओ क्या रटने की जरूरत, क्या ये चीज रटने की जरूरत है कि भाई क्यूबिक का जनरल फॉर्म, क्यूबिक का जनरल फॉर्म होता है, ये क्या ये रटने की जरूरत है, क्या ये कहीं से भी रटने की जरूरत है, सच सच बताना, क्या ये कहीं से भी रटने की जरूरत है कि भाई क्यूबिक का जनरल फॉर्म ये होता है, भाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ये होता है, लीनियर का जनरल फॉर्म ये होता है, नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। अलग अलग 4-5-6 एग्जाम्पल लिख दो, अपने आप समझ में आ जाता है, अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है, डन है, ठीक है। चलो अब एक और चीज जो हो सकता है तुम्हें डराए पर डरना मत, एक और चीज हो सकता है तुम्हें डराए पर डरना मत, रुक जाओ, लास्ट चीज, लास्ट स्लाइड है, 5 मिनट और फिर खत्म करूंगा, ये भी तुम्हें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है पर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अभी मैंने लीनियर की बात करी, फिर मैंने क्वाड्रेटिक की बात करी और यही तुम्हें काम आने वाला है इस चैप्टर में, फिर मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्यूबिक भी बता दिया। अब दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा वो देख लो। अभी देखो तुम्हें डर लगेगा जो मैं लिखने वाला हूं, भाई डर लगा कि नहीं लगा ये बता दो बस। मैं तो बता रहा हूं बहुत डर लगा होगा, मैं तो बता रहा हूं बहुत डर लगा होगा। हाँ जी, डर लगा क्या, डर लगा क्या, डर लगा क्या, मैंने क्या लिखा है ये है। तुम्हें देखो ये याद नहीं करना, तुम्हें देखो ये याद नहीं करना, लेकिन समझ में आ जाएगा 2 मिनट में क्या बोल रहा हूं, बहुत आसान लगेगा इनफैक्ट। कैसा लगा भाई ये देखकर, सर फा, फा हो गया, फा है। मैं समझाता हूं, देखो दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाय, कुछ भी होगा, कितनी भी डिग्री वाला,
कितनी भी डिग्री वाला, कितनी भी टर्म्स वाला, कितनी भी डिग्री वाला, कितनी भी टर्म्स वाला, वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा। भैया ये क्या है, पहले इसको रट लो, कोई काम नहीं देगा बट स्टिल समझ लो। कुछ नहीं, ए एन एक्स की पावर एन, ए के नीचे एन माइनस वन, एक्स के ऊपर एन माइनस वन, ए के साथ एन माइनस टू, एक्स के साथ एन माइनस टू, ए के साथ एन माइनस थ्री, एक्स के साथ एन माइनस थ्री, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ए फोर एक्स फोर, ए थ्री एक्स थ्री, ए टू एक्स टू, ए वन एक्स वन, ए जीरो एक्स जीरो। तो कहां से स्टार्ट हुआ, एन से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, जीरो तक गया। एन से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, जीरो तक गया। कितना आसान है, देखो ना, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, हाँ डिप्रेशन नहीं, देखो एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, करते 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 4 3 2 1 0। याद भी करवा दिया मैंने तुम्हें, याद कितना आसान है, देखना, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, करते 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 4 3 2 1 0। तो एन से लेकर जीरो तक जा रहा है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है एन। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया अब तो सब सर के ऊपर से आ रहा, सुनना मैं सब समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं। अब एक काम करो, बस 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 2 मिनट एंड। अब एक काम करो, बस इसी को खत्म करना है मुझे। अब एक काम करो दोस्तों, n की जगह 5 रखो और बताओ, चलो n की जगह 4 रखो और बताओ क्या आ रहा है। यहां पर n की जगह 4 रखो और बताओ क्या आ रहा है। जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 4 रख दो। भैया 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 समझ नहीं आया, भैया भैया समझ नहीं आया, रुक जा सर, इधर देखना, n4 मतलब डिग्री 4 की बात कर रहा हूं। n4 मतलब डिग्री 4, सुनना जरा, n की जगह 4 भैया, हाँ हाँ 4 4 4, इधर देखना, a की पावर a इंटू 4, x की पावर 4, इधर देखना इधर देखना इधर देखना, n की जगह 4 तो 4 माइनस वन 3, तो a3, n की जगह 4, 4 माइनस वन 3, तो x3। सुनना, 4 माइनस टू 2, 4 माइनस टू 2, तुम समझ गए कहीं ना कहीं, समझ गए। a4 x4, a3 x3, a2 x2। सिमिलरली यहां पर अब क्या आ जाएगा, देखो ना, 4 रखा, 4 माइनस थ्री 1, तो a1, 4 माइनस थ्री 1 x1, और लास्ट में तुम्हारा a0 x0 आ जाएगा, a0 x0 आ जाएगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम n की जगह 4 रख दो तो डिग्री 4, n की जगह 5 तो डिग्री 5, n की जगह 6 तो डिग्री 6 वाले पॉलिनोमियल की बात हो रही है। कितना आसान है ना, n की जगह 4 रखा तो ये a3 x3, ये a2 x2, ये a1 x1। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, सुनना सब लोग ध्यान से, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मानो मैंने तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया 2x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 3। मुझे बताओ सब लोग, मुझे बताना सब लोग, मुझे बताना सब लोग कि a4 की वैल्यू क्या है, जल्दी से मुझे बताना सब लोग कि a4 की वैल्यू क्या है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट क्लैरिटी आ जाएगी, भरोसा रखो, भरोसा रखो। और काम का नहीं है, काम का नहीं है, अब पता होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन तुम बस मुझे ये बताओ, अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, ये डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है, अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, a4 की वैल्यू क्या है, a4 मतलब x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो a4 तुम्हें 2 दिखाई दे रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं a3 क्या है, तो a3 3 है। a2 मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज 5, तो a2 तुम्हारा 5 है। अगर मैं तुमसे पूछूं x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, a की पावर 1, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 9, तो a1 तुम्हारा 9 आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं x की पावर 0, एक भाई इसको, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं ना, है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म को आप x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बोल सकते हो या फिर कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो। तो a0 की वैल्यू आपकी आ गई 3, a0 की वैल्यू आपकी आ गई 3, a0 की आपकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। पर भैया मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, पर भैया मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा भैया। मैं पल्ले पड़वाता हूं 1 मिनट देकर, और फिर क्लास खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ा सा ये टिपिकल हो गया, बट इसको आज ही खत्म करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं यार, ये सब ऐसे ही, ठीक है। एक बार अब सुनो, लंबी सांस लेना, रिलैक्स करना, लंबी सांस लो, रिलैक्स करो सब लोग, लंबी सांस, रिलैक्स।
अब सुनो, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा। याद कैसे रहेगा कोई नहीं पूछने वाला, बट याद फिर भी करवा देता हूं। ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, एक कम करते जाओ, ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री एक्स एन माइनस थ्री, डॉट 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 डॉट, ए फोर एक्स फोर, ए थ्री एक्स थ्री, ए टू एक्स टू, ए वन एक्स वन, ए जीरो एक्स जीरो। याद कैसे कर सकते हो? एन से स्टार्ट करा, एन माइनस वन गए, एन माइनस टू गए, एन माइनस थ्री गए, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, करते 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 4 3 2 1 0। ये दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। भाई ये है क्या? ये समझ में ऐसे आएगा जब तुम डिग्री समझोगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है n, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है n, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तुम्हें पता है। ठीक है, अब समझो, मानो तुमने कोई डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल लिया तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? वो कैसा दिखाई देगा? सिंपल है, डिग्री 4 मतलब n की वैल्यू 4, डिग्री 4 मतलब n की वैल्यू 4। तो कुछ नहीं करा, सब कुछ भाड़ में जान दो, n की जगह मैंने 4 लिख दिया, जहां जहां n है वहां वहां 4 लिख दिया। देखो ना फायदा क्या हुआ, n की जगह 4 तो a4, n की जगह 4 x4, n की जगह 4 तो a3, n की जगह 4 तो x3। तो बस यहीं से समझ में आ गया, a4 x4, a3 x3, a2 x2, a1 x1, a0 x0। मतलब डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल में, डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 4 वाली टर्म होगी, x की पावर 3 वाली टर्म होगी, x की पावर 2 वाली टर्म होगी, x की पावर 1 वाली टर्म होगी, x की पावर 0 वाली टर्म होगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम डिग्री 5 ले लेते, अगर तुम n की जगह, सुनना, अगर तुम n की जगह 5 ले लेते तो a5x5 5 लिया तो a4x4, a3x3, मतलब डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 5 वाली टर्म होती है, x की पावर 4 वाली होती है, x की पावर 3 वाली होती है, x की पावर 2 वाली होती है, x की पावर 1 वाली होती है, x की पावर 0 वाली होती है, और x की पावर 0 वाली मतलब कांस्टेंट टर्म। तुम समझ रहे हो? यहीं से बनता है, यहीं से बनता है किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, इसी से बनता है किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। याद रखने की जरूरत नहीं, बट समझ आना चाहिए। बुक्स में होता है, टीचर्स भी समझाते हैं, टीचर तो क्या रटवा देते हैं। अब तुम यहां पे मानो तुमने n की जगह 7 रख दिया, तो x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, 7 से लेकर 0 तक। तो भैया ये क्या है? a4, a3, a2, ये कोएफिशिएंट्स है यार, ये कोएफिशिएंट्स और कुछ भी नहीं है, डरना नहीं। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। दैट्स इट, यहीं पर खत्म करेंगे आज के लेक्चर की कहानी, यहीं पर खत्म करेंगे आज के लेक्चर की कहानी। डन 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 डन। ठीक है, तो क्या क्या समझा एक बार रिकॉल करें। आज हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालें, फिर हमने समझा कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो, बोलो बोलो चैट पे बोलो फिर खत्म करें, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब, जीरो का मतलब क्या, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, आंखें बंद करके, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। ठीक है, समझ गए? डन है। फिर हमने ये सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 होंगे, डिग्री 4 वाले के मैक्सिमम 4 होंगे, डिग्री 10 वाले के मैक्सिमम 10 जीरोस होंगे। फिर हमने ये समझा कि ग्राफ में कैसे देखें कितने जीरोस हैं, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच करता है उतने जीरोस, और उसी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। कितना आसान है, कितना आसान है। और फिर हमने कुछ जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स देखा, खत्म बात। ठीक है, डन है। तो दैट्स इट, यहां पे हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। हम लोग जितना लेकर आया था आज मैंने तुम्हें सारा का सारा पढ़ा दिया। अब तुम्हें एक डीपीपी दी हुई है, वो डीपीपी कर लेना, हार्डली 5 मिनट लगेंगे वो डीपीपी करने में, हार्डली 5 मिनट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी एक बार प्लीज मुझे ये बता दो यार, क्लास कैसी लगी एक बार प्लीज मुझे ये बता दो। ठीक है, क्लास कैसी लगी एक बार प्लीज मुझे ये बता दो। थोड़ा सा बोर हो गए कि आज की क्लास में, क्योंकि मेरे बोलने वाला काम ज्यादा था आज, तुम्हारे है ना करने वाला काम कम था।
नेक्स्ट क्लास से हम लोग करना चालू करेंगे। एक दो क्लासेस बेसिक्स वाली होती हैं यार, हर टीचर पढ़ाता है। मैंने ट्राई करके मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूं, है ना। अब पता है अपनी क्लास में जलवे होंगे भाई तेरे, सच बता रहा हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तेरे को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। किसी को लगेगा भाई ये सब क्या चल रहा है, ये रटेगा वो। तू नहीं रटेगा, बिकॉज तेरे को हर चीज का मतलब पता है। कोई भी चीज नहीं समझ में आई उसको रिपीट कर लेना। कोई भी चीज नहीं समझ उसको रिपीट कर लेना, आ जाएगी समझ। ठीक है, एक नंबर, मस्त। ठीक है ना, माइंड बॉगलिंग, मस्त। ठीक है भैया, एक शायरी हो जाए। शायरी तो भाई मेरे पास आज कोई शायरी नहीं है बच्चा। ठीक है, आज कोई शायरी नहीं है। चलो, आई लव यू ऑल। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, ज्यादा लोड ना लें, एंड एंजॉय करें लाइफ को। मस्त मौला एंजॉय करें। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डीपीपी कर लेना, 5 मिनट की है डीपीपी, बस 5 मिनट। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।